प्रसूति का विवाह उन्होंने दक्ष प्रजापति से कर दिया और देवहूति का विवाह उन्होंने कर्दम से कर दिया। और दो बेटे थे उनके, प्रियव्रत और उदानपाद। इनकी कथा आगे बताएंगे। इसी बीच में ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मेरी सृष्टि के जो नर नारी है प्रजा बढ़ रही है, लेकिन ये सब जल में डूबने लगे। बोले ये क्या हो गया, कहीं आधार दिखाई नहीं पड़ता। एक कुर्सी ले जाना है। पृथ्वी दिखाई ही नहीं पड़ती है। ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। ब्रह्मा जी सोचने लगे पृथ्वी गई कहां। उन्होंने भगवान का ध्यान किया, हे प्रभु नारायण, आपने सृष्टि करने का भार मुझ पर सौंपा है। सृष्टि तो मैं कर दिया, लेकिन सृष्टि जल में कैसे हो सकती। ये सोच ही रहे थे कि उनके नाक से एक मच्छर की तरह एक जीव प्रकट हुआ, दाहिने नाक से बिल्कुल मच्छर की तरह निकला और नीचे जो जो ही आता जा रहा था विशाल होता गया, विशाल होता गया और देखते देखते इतना विशाल स्वरूप धारण कर लिया कि पूरा समुद्र उसके शरीर से व्याप्त हो गया और अंतरिक्ष जो है उनसे व्याप्त हो गया। नीचे का शरीर तो मनुष्य का है, हाथ में शंख चक्र गदा और पंख धारण किए हुए हैं। ऊपर का मुख जो है सूअर का है। 12 का है। बोलिए 12 भगवान की जय। बारह भगवान की उत्पत्ति हुई, 12 भगवान उधर से चले जा रहे। इधर से एक राक्षस था, हिरण्याक्ष, जा रहा था। अब हिरण्याक्ष जो है इतना बलशाली था, इतना बलशाली था। हिरण्यकशिपु बड़ा भाई था, हिरण्याक्ष छोटा था। हिरण्याक्ष जो है भगवान विष्णु के पास युद्ध करने के लिए गया। आओ मुझसे युद्ध करो। भगवान बोले कि मूर्ख से युद्ध करना। भगवान उसी के हृदय पर प्रविष्ट करते हैं। अब ढूंढने लगा कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते। इंद्रलोक में गए थे, इंद्र भाग गए। संजीवनीपुरी में गए थे, जमराज भाग खड़े हुए। वरुण लोक में गया, वरुण से युद्ध करने के लिए, तो वरुण ने कहा कि महाराज मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। सारे देवता भागते फिरे, हिरण्याक्ष पीछा किया। रास्ते में नारद जी महाराज आ रहे थे, कीर्तन करा रहे हैं। आप लोग की चंचलता देखकर थोड़ा प्रसाद है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण आकाश मार्ग से नारद जी आते हैं और कीर्तन करते आ रहे हैं। केशव नारायण माधव नारायण केशव राघव नारायण नारायण भोले 12 भगवान की जय।
रहो से पापा कथा हुआ। बड़ी कृपा है कि आप सब सुन रहे थे। मुरारी बापू एक जगह बोले हैं कथा में, मुरारी बापू बोले कि भैया आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरी सुन तो रहे हैं। आजकल बेटा अपने बाप की नहीं सुनता, पत्नी अपने पति की नहीं सुनती, आप तो हमारे सुन रहे हो, बड़ी कृपा है। तो आप कम से कम सुन रहे तो शांतिपूर्वक सुन रहे थे, सुनते रहेंगे तो मुझे कहने में आनंद आया। नारद जी को देखा, हिरण्याक्ष ने कहा कभी भैया ये तो कोई खाया पिया बलिष्ठ लगता है, इससे ही मैं चलो युद्ध करता हूं। नारद जी से बोला है इधर आओ। नारद जी बोले चलो मेरे साथ युद्ध करो। ये तुमने कौन सा हथियार रखा है? ये गदा तो है नहीं, धनुष है नहीं, ये कौन सा हथियार है? नारद जी ने कहा हथियार नहीं है। बोले क्या है? बोले इसको साज बोलते हैं, इसका नाम है बीड़ा। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे हम गान बजान करते हैं। बोले वो गाने वाले बाबा हो? बोले हाँ। बोले लड़ते नहीं हो? बोले नहीं मैं लड़ता नहीं हूं, मैं लड़ाता हूं। नारद जी बोले मैं लड़ता नहीं हूं, मैं लड़ा देता हूं। बोले नहीं मुझसे ही लड़ना पड़ेगा। बोले नहीं देखो मुझे लड़ना नहीं आता, मुझे लड़ाना बहुत बढ़िया आता है, मैं लड़ा दूंगा। बोले ठीक है लड़ा ही दो। मेरे जैसा कोई दिखाई दे रहा है तुमको? नारद जी ने कहा कि देखो अभी अभी समुद्र में एक सुअर घुसा है और पृथ्वी को लेकर के भागेगा, जाकर के देखो तुम्हारे समान बलशाली है। अब हिरण्याक्ष दौड़ा दौड़ा आया और इधर बारह भगवान पृथ्वी को अपने दांत पर उठाए हुए आ रहे थे। हिरण्याक्ष मिल गया, बोले अरे तो पृथ्वी को लेकर कहां जा रहा है? चोर कहीं का। भगवान ने कहा कि तुम मुझको चोर कहता है? पृथ्वी मेरी पत्नी है कि तुम्हारी? उसने कहा कि पत्नी चाहे किसी को हो, किसी की हो, मैं जबरदस्ती रखूंगा इसको। ध्यान से समझ लीजिएगा, भगवान की दो पत्नियां हैं। श्रीष्यते लक्ष्मी से पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणिमशनो व्यातम्म। श्रीष्यते लक्ष्मी से पत्न्या, श्री देवी और लक्ष्मी देवी। श्रीष्यते लक्ष्मी च पत्न्या, श्री देवी और लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी है। किनकी? नारायण की। अब आप अपनी भाषा में समझो। लक्ष्मी देवी है चल संपत्ति, रुपया पैसा सोना चांदी, ये क्या है? लक्ष्मी जी है ना। और अचल संपत्ति है पृथ्वी। पिछला कब बीघा खेत बा? 5 बीघा। कब बीघा खेत बा? 20 बीघा। 20 बीघा का मालिक क्या है? हम तलको परियारी ज्योति हुई। कोई आ जाएगा हिरण्याक्ष जबरदस्ती आपका खेत जोत देगा तो क्या होगा? दोनों ओर से हथियार उठेगा, ठाए ठाए होगा, का तो मर्डर हो गया, 2 जन्म में चले गए। ये क्या है? दूसरी की पत्नी को तुम अपना बनाओगे तो तुमको मरना ही है निश्चित। रावण भी मर गया उसी में। रावण भी सीता जी का हरण करके लाया, या हिरण्याक्ष भी भगवान की पत्नी का हरण किया। पृथ्वी किसकी है? नारायण की है। आप माता पृथ्वी को उसी प्रकार भोग सकते हो जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता का स्तन का दूध पीकर पलता बढ़ता है। धरती माता को माता मान करके सेवा करो, अन्न उपजाओ और पेट भरो। लेकिन जिस दिन अपने को मालिक मानोगे विनाश होना शुरू हो जाएगा। और लक्ष्मी को दानम भोगनाशः तिस्रः गतयो भवन्ति वीतस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत्। धन की 3 ही गति है, दान कर दो या भोग कर लो। यदि दान नहीं किया, भोग नहीं किया तो नाश तो इसका निश्चित ही होगा। बहुत ऐसे लोग हैं
नाम तो नहीं रखूंगा। आप लोग समाचार देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे कि वहां पर छापा मारा गया उस अधिकारी के यहाँ। महाराज बोरे में नोट मिला है, अलमारी में भर के, बक्से में भर के नोट ही नोट है। ऐसे लोग क्या करते हैं, न तो खाते हैं न किसी को खाने देते हैं। एक एक पैसे के लिए गरीब मर जाता है, दवा करने के लिए पैसा नहीं है, वो न तो खाएगा न किसी को देगा और रख देगा अलमारी में और कहेगा जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, किसी को न खाने दूंगा, किसी को न खाने दूंगा, मैं खुद ही न खाता, मैं जय लक्ष्मी माता। न किसी को खाने दूंगा कि मैं नहीं खाता, जय लक्ष्मी माता। तब पता चलेगा कि सीबीआई का रेट बढ़ गया, अब जेल में गया, अब पूरा पैसा उसको जो है सरकार ने हड़प लिया। ये चल संपत्ति लक्ष्मी है, ये भगवान की पत्नी है। उतने खाओ पेट में कि हजम हो जाएगा, और नहीं तो खाकर मर जाओगे। और अचल संपत्ति लक्ष्मी, ये